सिंगर से आप काफी ज्यादा राष्ट्र को, धर्म को, देश को, समाज को या हमारी संस्कृति को तोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति हो वो मेरा दुश्मन है। पूरा हरियाणा डांडा नौली वाले के गाने से प्रेरित रहता है। अरे कुछ नहीं ले रहा, वो कल का बच्चा है। वो गाने से प्रॉब्लम नहीं है, विचारों से प्रॉब्लम है। विचारों से भी प्रॉब्लम नहीं है। जब तुम बाबा को, भगवे को कमेंट्स कर सकते हो, मैं बाबे बहुत कूटता पिटता हुआ दिखा सकते हो, धीरेन्द्र शास्त्री को अपमानित कर सकते हो, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री फ्रॉड हैं, धोखेबाज हैं, तो थोड़ा सा एक आधे मौलवी को भी करके दिखाओ। बड़ा इजी होता है अपने धर्म को टारगेट करना। तो कभी भी बहुत सारे हुए आप में, हम में, उनकी रिस्क कर ले। बादशाह के भी अभी आपने काफी रील बनाई थी तो बादशाह के लिए। बादशाह ने कौन सा फिर वो टटीरी उड़ाएगा इस टाइप से, तो फिर भाई टटीरी तो अंडे भी देती है, ऐसे थोड़ी होता है। गाने में बादशाह होने से हकीकत का बादशाह थोड़ी हो जाता है कोई। पुराने थोड़ा सा बैक में जाओगे तो भुजाओं के बल पे लड़े हैं इतिहास, गर्दन कटवाई है। देख रहा था मैं पॉडकास्ट, आपने राजपूत होने पर भी बड़ा गर्व है आप। हाँ बिल्कुल है। क्या गर्व वाली क्या बातें हैं? क्या नहीं है? ये गाथा, इतिहास और महिलाओं को लेके, पुरुषों को लेके बलिदान ही बलिदान है। धीरेन्द्र शास्त्री को आप सपोर्ट करते हैं? पर्चियां बनाना मुश्किल काम नहीं है। पर्ची बनाना पाखंड है आपके लिए? पर्ची बनाना अधिकतर पाखंड। फांसी वाला बाबा बना रहा है। 4 पर्चे दर्ज हो गए, उसको पता नहीं चला पर्चा दर्ज होने वाला है। लेकिन वो दावा करते हैं वन इन इंडिया। इतना बड़ा पर्चा बनाता हूँ, उसमें कम से कम 8-10 नाम तो जरूर होंगे। प्रेत बता के गए हैं पहले उसको, मिली भगत है। आप लिख लो, आज 11 तारीख है, 11 मई 2026। आने वाले समय में हांसी वाला बाबा कहीं राम रहीम ना हो जाए। 16वीं बार जेल से बाहर आ रहा है राम रहीम। ग्राम चंदन लगा लगा के, इतनी मोटी मोटी मालाएं पहन पहन के आपके चैनल पे बड़े बाबा देखे मैंने, सच में। मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ तंत्र के और ज्यादा रहस्यों को। नहीं, रहस्यों को जान जान के आप तो फिल्म बनाने वाले हो रहे हो जी, कसम से। अगर आपकी कामना पूरी नहीं हो रही ना, तो यहाँ लगी भगवान की तस्वीर को बदल देते हो तुम। मन सिक्योर नहीं है। हाँ नहीं, कोई धन आप खोने से तो डरा। अपने मोबाइल का पासवर्ड खोने से डर रहे हैं। हाँ, कोई ब्लास्ट नहीं हो जाए। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ ये पॉडकास्ट हम बिल्कुल रॉ रखें, बढ़िया रखें। नहीं, बनावटी आज तक नहीं किया मैंने, और प्लान करके बिल्कुल नहीं किया। पॉडकास्ट स्टार्ट हो चुका है, कोई इशू नहीं। आप मैंने देखा थोड़ा सा, मैं जानना चाहता हूँ कि सिंगर से आप काफी ज्यादा नहीं, देश में सिंगर हो या कोई राष्ट्र को, धर्म को, देश को, समाज को, युवा को या हमारी संस्कृति को तोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति हो वो मेरा दुश्मन है। कोई भी हो, वो घर में हो, बाहर हो, समाज में। पूरा हरियाणा डांडा नौली वाले के गाने से हाँ। प्रेरित रहता है, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रहता है। मैंने देखा, आज मैं सुबह गया आपका पॉडकास्ट देखने के बाद, तो मेरे दिमाग में चल रहा है डांडा के लिए क्या पूछूंगा, और मैं देख रहा हूँ, मैं जिम में गया हूँ तो डांडा नौली वाले के गाने चल रहे हैं। गाने से प्रॉब्लम नहीं है, विचारों से प्रॉब्लम है। विचारों से भी प्रॉब्लम नहीं है। जब तुम बाबा को, भगवे को कमेंट्स कर सकते हो, पिटता हुआ दिखा सकते हो, धीरेन्द्र शास्त्री को अपमानित कर सकते हो, तो थोड़ा सा एक आधे मौलवी को भी करके दिखाओ। हमें पता चले गुदा कितना है, कौन सी साइड है। देखो, मैं तो इस पक्ष में नहीं हूँ, मौलवी तो मैं कुछ समझता नहीं हूँ, क्योंकि वो सब यहीं से निकले। नहीं, मैं पूछना चाहती हूँ ना उसको। आप कहते हो मेरी स्पीच ओवैसी जैसी है, तो कभी भी बहुत सारे हुए आप में, हम में, उनकी रिस्क कर लें आप। क्यों नहीं कर सकते? बड़ा इजी होता है अपने धर्म को टारगेट करना, अपने लोगों को टारगेट करना, सनातन को टारगेट करना, बट बड़ा मुश्किल है फिर किसी मस्जिद के विषय में बात करना। फिर वो लोग वहाँ अपनी दबंगाई दिखाने में इतने वीक क्यों पड़ जाते हैं? तो उस वक्त मैं सोच लेती हूँ। लेकिन हमें तो खुश होना चाहिए मैम, क्योंकि भारत में ऐसी सरकार है जो सनातन को आगे लेके आ रही, सनातन के बारे में सोच रही है। तो हमें इन 1-2 अगर कोई टिप्पणियां हैं तो इन पे ध्यान नहीं देना चाहिए। नहीं, ध्यान सब पे देना चाहिए, काम सब पे करना चाहिए, और उसकी जवाबदेही बनती है हमारी सबकी। ऐसे थोड़ी है। इतिहास अगर आपका कुछ बोलता है,
आपने बड़े गर्व से कहा मैं सोनीपत से हूँ जी, हरियाणा से हूँ, तो उससे हमें ना एक नई ऊर्जा और आ गई, अच्छा सोनीपत से है तो क्या फिल्म आई क्या है माइंड में, वही सोनीपत। अब जब सोनीपत सुना तो बहुत कुछ आ गया दिमाग में। तो वही चीज़ आपके और मेरे साथ जुड़ती है, जब इतिहास की आप बात करोगे तो हमसे जुड़ेगा। तो खाली हरियाणा को लेके चलना चाहते हो या पूरे भारत में? पूरे भारत मेरा है, हरियाणा क्यों है? क्यों हरियाणा क्यों? बादशाह के भी अभी आपने काफी रील बनाई थी हाँ, तो बादशाह के बादशाह लिए। ने कौन सा फिर वो टटीरी उड़ाएगा इस टाइप से, तो फिर भाई टटीरी तो अंडे भी देती है, ऐसे थोड़ी होता है टटीरी वापस ठीक करना पड़ा उसको, और सबसे पहला विरोध था हमारा। बादशाह क्या जे कोई कोई कुछ हो, वो गाने में बादशाह होने से हकीकत का बादशाह थोड़ी हो जाता है कोई। सही कह रहे हैं। हकीकत का बादशाह होने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है। आज तो तलवारों की, गोली बंदूकों की लोग बात करते हैं। पुराने थोड़ा सा बैक में जाओगे तो भुजाओं के बल पे लड़े हैं इतिहास, गर्दन कटवाई है, ऐसे नहीं देख बोलता। रहा था मैं पॉडकास्ट, आपने राजपूत होने पर भी बड़ा गर्व है आप। हाँ बिल्कुल है। आपको मैं बता दूं, मैं भी राजपूत ही हूँ। हाँ ये और डबल हो जाएगी अब ऊर्जा आग के साथ आग कोई बैठती है तो फिर और काम करती है, अच्छा लगता है। लेकिन क्या गर्व वाली क्या बातें हैं? क्या नहीं है, नहीं, छेड़िए तो सही। मैं तो ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, मैं तो ऑडियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ आपसे। मैं जल पी लूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आते अब पानी भी नहीं पिलाते सोनीपत वाले आपसे मजा इतना आ गया बात करके कि मैंने तो कहा कॉफी भी ऊपर मंगा लो। नहीं कोई सुनिए, आप अगर ये कहें कि गर्व वाली कौन सी बात है, हाँ। तो मैं तो सोचने पे विवश हूँ क्या नहीं है। अगर शौर्य, गाथा, इतिहास, ब्लड, त्याग, समर्पण, तेज, योद्धा, बलिदान, समर्पित, और महिलाओं को लेके, पुरुषों को लेके बलिदान ही बलिदान है। बाकी तो मैं कहूँ छोटा पड़ जाता है इतिहास। मतलब इतना कुछ है हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं सोचने पे आता हूँ, आपके पाँव के अंगूठे से सर की बाल तक अगर राजपूत कहते ही, रक्त कहते ही, इतिहास कहते ही, अगर आपके रोंगटे खड़े आज नहीं आज होते। नेचुरल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉफी भी बीच में आ चुकी है। हाँ ये निकल जाएगा। क्या हुआ? कोई नहीं अच्छा, कोई अच्छा, नहीं। हाँ। हाँ जी, पता है क्या, मैं तो बहुत ही ज़्यादा इतिहास पढ़ता हूँ, और मैं तो हमारे गांव में जब हम रहा करते थे तो एक बुजुर्ग आया करते थे और वो पोथी लिखते थे बहुत पीछे तक का इतिहास, कि कहाँ से चले थे, कहाँ से। जग्गे भाट उनको बोलते थे। हाँ भाट भाट आया करते थे, जो हरिद्वार में आजकल पोथे लिखे जाते हैं, तो वो अलग है। हाँ वो चीज अलग है। वो तो राजस्थान से आते हैं, राजपूतों के बेसिकली। वो यही बताते थे कि तुम अलवर से चले थे, तुम्हारे दादा के दादा जो थे अलवर से तुम चले थे। नीमराणा से चले थे, तुम अलवर से चले थे, तुम जयपुर से चले थे। तुम्हारा पक्षी कौन, तुम्हारा देवता कौन, तुम्हारा पशु कौन, तुम्हारा भगवान बिल्कुल, कौन, बिल्कुल, तुम्हारा हाँ, कुल हाँ, देवता कौन, तुम कौन से आज राज। अभी भी आते हैं वो, क्योंकि हाँ मैं अभी भी आते हैं। अभी भी आते हैं। अभी भी आपके यहाँ कोई भी शादी होती है, बच्चा होता है, कोई नया आपके यहाँ उत्साह कार्य होता है तो आते हैं। ले ले बेटा। नहीं, रक्त तो देखो बोलता है, रक्त कभी भी वो दिखता है आपकी बातों में, वो आपकी बातों में मुझे दिखता है। नहीं हुक्म, तहजीब रहनी चाहिए, और तहजीब खत्म भैया होगी। के लिए, भैया के लिए अब तो भैया को दे भाई है। कोई नहीं कोई नहीं। नहीं मेरे को पीनी नहीं है, मैं तो अभी चाय पी के हटा हूँ जस्ट। हाँ जी कंटिन्यू करें, हाँ कोई जी हाँ इशू। जी हाँ जी, बंद कर दे बेटा आप, ठीक है? अब कोई डिस्टर्बेंस नहीं, अब सीरियस जाने दे पॉडकास्ट, बड़ा मजा आ रहा है। क्या चल रहा है आपके दिमाग में भी? नहीं, क्षत्रिय का खून है, शांत हो नहीं सकता, क्योंकि जिस कुल और जिस मर्यादा से हम लोग आते हैं, और गर्व करने के साथ साथ हमें लड़ना सिखाया गया है। जो लड़ा नहीं, हो सकता है कुछ राजपूत इस बात से मेरी नाराज हो जाएं। मुझे अगर थोड़ा सा कभी दुख आता है तो वो ये दुख आता है जब मैं पृथ्वीराज चौहान जी का इतिहास पढ़ता हूँ कि क्यों 99 बार मौका दिया गया, क्योंकि ये तो कृष्ण की नीतियों के खिलाफ है। अभी मैं कृष्ण भी पढ़ रहा हूँ, कृष्ण तो कह रहे हैं रथ का पहिया फंसते ही मार इसको, क्योंकि ये धर्म
को जानता ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल उस गलती ने हमें एहसास तो कराया ना। फिर वो गलती आज हम नहीं करेंगे जो पृथ्वीराज चौहान ने की थी, वो बिल्कुल नहीं करना चाहती। और मैं तो बोलती हूँ समाज में जब भी मौका मिलता है, ऐसा नहीं है मैं जातिवादी हूँ, और ऐसा भी नहीं कि अपनी जात का नाम लेकर ऊपर उठना चाहती हूँ ना, बल्कि बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्षत्रिय का धर्म में पहले आपको सम्मान दूँ, और फिर अगर आप अपमान करने का प्रयास करें, प्रयत्न करें, थोड़ा सा भी दुस्साहस करें, तो मैं लड़ूँ। क्योंकि मर्यादा बचाना भी तो क्षत्राणियों का काम होता है ना। देखिए ना, आप कितनी भी महारानियों का किसी का भी इतिहास उठा के देखो कि उन्होंने कैसे कैसे लोगों से किस किस तरह का, आज की कई खिलाड़ियों की बात करें, आज की कहीं युक्तियों की बात करें तो कहते रेप हो गया। आज कहीं कह देती हैं जी उसने मेरे को छेड़ दिया, जी मेरे साथ। हम 2 किलो दूध पिला के आपको अखाड़े में उतारते हैं, आपको पहलवान बनाते हैं, आप 70 साल के बूढ़े से हार जाती हो। क्या मतलब है इस बात का? इसलिए आपको पहलवान बनाया हमने? अरे महिला तो कमज़ोर से कमज़ोर होती है, ऐसी कई परिस्थिति हो जाए एक अलग चीज़ है, वो तब भी लड़ती है। पुरुष से कहीं ज़्यादा बल होता है महिला के अंदर, हर तरीके का, चाहे वो खाने में, फाइट करने में, लड़ने में, संघर्ष करने में, त्याग करने में और दर्द बर्दाश्त करने में। सही पुरुष की कैपेसिटी बहुत महान होती है जो योद्धा को जन्म दे दे। और बल्कि आप थोड़ा सा अगर डीपली देखेंगे तो क्या नहीं पैदा कर सकती औरत जहाँ होती है जन्नत बना देती है। नहीं, सत्य है, ये तो बिल्कुल सत्य है। इसको नहीं झुठला सकते, वो जननी है, जननी है। बिल्कुल तो फिर सत्य उस महिला को कमजोर समझने का कैसा फ्रेम तैयार कर रहा है समाज? तो प्रश्न उठते हैं, तब मैं बोलती हूँ तो लोगों को कभी कभी कड़वा लग जाता है, बस और कुछ नहीं। डांडा नौली वाले पे आते हैं एक बार दोबारा से। अरे कुछ नहीं ले रहा, वो कल का बच्चा है। वो पहुंचा कहाँ तक संघर्ष आपका, पहुंचा कहाँ तक? क्योंकि नहीं, मुझे तो नहीं लगता। मैं बता देती हूँ आपको कारण क्या था। शायद गाना हट गया वो। हाँ, मैं बता देती हूँ आपको। डांडा नोली वाला मीन्स परवीन डांडा, हिसार में एक गांव पड़ता है नोली वाला। उस गांव का वो बच्चा है, उसने बड़ी प्रोग्रेस की, एक अच्छा खिलाड़ी रहा और ऑस्ट्रेलिया गया, मेहनत कर कर आगे आया। बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं मेरी। उसने जिस भी शायर को पढ़ा, चाहे वो इस्लामिक को पढ़ा, चाहे किसी को भी पढ़ा, उर्दू को पढ़ा, जिसको भी अपनी अपनी पसंद है, उससे भी मुझे कोई परहेज कुरेज नहीं है। डांडा ने गाया कि भगवा रंग जो मेरे राम ने नहीं पहना होता, राम की कसम में बंदे बहुत कूटता। तो मुझे दर्द हुआ, तकलीफ हुई, और उसने कहा भगवे वेश में ऐसे संत जैसे धीरेन्द्र शास्त्री को दिखाया, हमारे कई संतों को पिटते हुए दिखाया। मैं मानती हूँ कि भगवा पहनकर आज धर्म के नाम पर धंधा भी कई लोग करते हैं। शायद वो उसी के बारे में बोल रहा हूँ। तो फिर ये बोलते हैं ना, कुछ संत बनकर कुछ बाबा पाखंड करते हैं। मैं भी बोलती हूँ पाखंड के खिलाफ। उनका एक गाना सुन रहा था, उसमें मैं उन्होंने खूब बोला पाखंडियों के खिलाफ बोलती हूँ। मेरे से ज्यादा शायद हरियाणा के अंदर कोई पाखंड के खिलाफ नहीं बोलता। मैं तंत्र साधना के नाम पर लोगों की जेब पे डाका डालने वाले लोगों के बारे में बोलती हूँ। करेंगे इस पे बात अगली। बड़ा बड़ा आधा किलो चंदन लगाकर जो अपने आप को शंभू कहते हैं, मैं उन पे बोलती हूँ। जो मैं कहती हूँ ये दुकान खोल रखी है आपने, महिलाएं कहती हैं सर घुमा घुमा के देवी चंडी आ रही है, उन पे बोलती हूँ। जो मैं कहती हूँ कि 4-4 बच्चे पैदा करके जो देवी होने का दावा करती हैं, दिन में जो कहती हैं मैं सती सावित्री हूँ, वही सेवक लोग रात में कई बार ऐसे केसेस हैं कि वो वस्त्र उतार रहे होते हैं, जिनको दिन में पाँव छू रहे होते हैं, मैं उन पे बोलती हूँ। ऐसे केसेस आते हैं आपके सामने? हाँ, बहुत लोगों का विषय सामने आता है, बहुत बार तकलीफ होती है। चित्र चरित्र आप भी देखते होंगे कि थोड़ी देर पहले कैमरे के सामने कितना आडंबर है, और प्रैक्टिकल लाइफ में वो लोग जीरो भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उस वक्त दुख होता है कि धर्म कहाँ जा रहा है, धर्म के नाम पे क्या हो रहा है। तो डांडा ने जब धीरेन्द्र शास्त्री को दिखाया तो मैंने विरोध किया, और हमने विरोध किया। अगले दिन गाने की लाइनें चेंज हुई, डांडा लाइव आया, उसने क्षमा मांगी। धीरेन्द्र शास्त्री को आप सपोर्ट करते हैं? धीरेन्द्र शास्त्री के लड़कियों के पूजन पे, लड़कियों की शादी पे, कैंसर हॉस्पिटल पे सपोर्ट करती हूँ। पर धर्म के नाम पर अगर सरकार या आम पब्लिक, धीरेन्द्र शास्त्री से पहले हमारे देश में हनुमान जी यहीं थे। मेरे और आपके बराबर हैं हनुमान जी। धर्म के नाम पर अगर कहीं भी आडंबर होता है तो वो मैं बोलती हूँ, चाहे वो कोई भी कर रहा हूँ।
पर्चियाँ बनाना मुश्किल काम नहीं है। मेरी गाड़ी आई है, नीचे आपको पता है, गाड़ी के नंबर से आप पता कर लीजिए गाड़ी किसकी है, आप बता सकते हो साध्वी देवा ठाकुर आई है। पर्ची बनाना पाखंड है आपके लिए? पर्ची बनाना अधिकतर पाखंड है, अधिकतर पाखंड है। हाँसी वाला बाबा बना रहा है हमारा हरियाणा। हाँ, पाखंड कर रहा है। पाखंड कर रहा है? हाँ, पाखंड कर रहा है। 4 पर्चे दर्ज हो गए, उसको पता नहीं चला पर्चा दर्ज होने वाला है। आप ये देखिए ना, हाँसी वाले बाबा के 4 पर्चे दर्ज हो गए और अब तो बीप लगाने लग गया नाम के साथ। तो एक गरीब व्यक्ति 100 रुपये का, जिसका अपना साधन नहीं, वो कहता सर पे से वार के सब करो, कैसे संभव है? आप एक अधिकारी रहे हैं, कौन सा बाबा है वो जो लेकिन वो दावा करते हैं वन इन इंडिया कि मैं प्रेतों के नाम भी बता देता हूँ, घर के पितरों के थे। प्रेत बता के गए हैं पहले, उसको मिली भक्त है। तो फिर वो 1 लाख रुपए देने से और गाया जी में जाके मंत्र तंत्र करने से पितरों से बातचीत हो जाती, सेटलमेंट है पितरों से। छोड़ देंगे आपको पितर। मैं पूजन करती हूँ, अनुष्ठान करती हूँ, भगवती में विश्वास रखती हूँ, आपके और हमारे सबके देवता हैं, और साधना को साधना रहने दें। ये बाबाओं का, काफ़ी सारे बाबाओं का बढ़ता हुआ आतंक हरियाणा के अंदर ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि बेरोजगारी है क्या सरकार की ओर से? हॉस्पिटल बंद करा दो, सारे इलाज यही बाबा लोग कर देंगे। तो अब आप देखिए, भगवान श्री रामचंद्र जी के सगे भाई लक्ष्मण जी के लिए जड़ी बूटी लेने हनुमान जी को जाना पड़ा, और आज हमारे देश के कई बाबा कहते हैं कि मैं कैंसर ठीक कर दूं, मैं रेप के धागे बना दूं, फिर तो प्रश्न नहीं खड़ा होता। धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी कैंसर हॉस्पिटल बनाना पड़ा। गजब का सवाल है। लेकिन कई सच में ऐसे मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने भी देखे हैं अपनी आंखों से कि मेडिकल रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ पा रहा है। मेरे घर के, खुद के घर में, मेरी रिश्तेदारी में। मैं ये मानती हूँ कि जिसकी आप साधना करते हो, जिसका आप पूजन करते हो, फिर ये ठेकेदार बिचौलिए कौन है? मैं उनकी बात कर रही हूँ। मैं भी साधना करती हूँ, मैं पूजा करती हूँ, बगलामुखी हवन करती हूँ, 7 साल की आयु से देवी पूजा करती हूँ। आपके वस्त्र बता रहे हैं बगलामुखी की, बड़ी कृपा है माँ की। लेकिन इसका मतलब मैं कहूँ कि वो मेरे में प्रवेश कर गई, और वो कई महिलाएं अपने पति से भी पाँव छुआ ले। कई बार मेंटली घर में ऐसी हरासमेंट है, उनके ऊपर दबाव देने के लिए स्वयं को देवी मान ले। लोगों को, अपने परिवार को वश में करने के लिए अपने आप को इतना बड़ा तांत्रिक एक डर का माहौल पैदा कर दें हम। क्या ये हमारी संस्कृति है? हमारे यहाँ तो त्याग की परंपरा चलती आई, हमारे यहाँ तो प्रेम की परंपरा चलती आई, हमारे यहाँ तो समर्पित और समर्पण की परंपरा चलती आई। क्या बात है। आपने इन चारों बातों में कृष्ण मेरे दिमाग में डाल दिए। तो उस परंपरा में ये कहाँ से पैदा हो गए? ये आधे ऑफ गॉड। हाँसी वाले बाबा की आप बात कर रहे थे, मैं किसी को टीआरपी देने नहीं आई, लेकिन आप लिख लो, आज 11 तारीख है, 11 मई 2026। आने वाले समय में हाँसी वाला बाबा कहीं राम रहीम ना हो जाए, ऐसे कई पर्चे दर्ज ना हो जाए। ये बाबा कई बार, कई कथावाचक हमें नाचना ही क्यों सिखाते हैं? युद्ध की बात नहीं करते। कोई भी सत्संग देखिए, नाचो, कोई भी कथा देखो, नाचो। भगवान श्री कृष्ण योग योगेश्वर टोकरी में लेके महिलाएं घूम रही हैं। पूजा है क्या? राजमहलों में रहे, राजमहलों में पले, आओ महिलाएं ऐसे घूम रही हैं उनको लेके। अपमान है भगवान का, पाप है, तकलीफ है, अपराधी हैं वो लोग, और किसी के नहीं, स्वयं परमात्मा के। तो ये बंद किसकी जिम्मेवारी है? कथावाचकों की। करवाते क्यों नहीं बंद? एक दिन में करा सकते हैं। पर उनका रेट अब 1 करोड़ हो गया, किसी का 50 लाख हो गया, एक कथा का। किसी का 50 लाख हो गया, किसी का 20 लाख हो गया। अब रेट बढ़ गए हैं। तो अगर वो टोकरी में कृष्ण जी को ऐसे बंद करा देंगे तो फिर भोली भाली जनता जागरूक नहीं हो जाएगी।
पूर्ण कृष्ण तो भारत एक्सेप्ट भी नहीं कर पाया कभी। पूर्ण कृष्ण को किसी ने ठाकुर जी रख लिए, किसी ने कृष्ण हम लाला। और आप बड़े मतलबी, बड़े स्वार्थी, बड़े सेल्फिश और बड़े अपने आप के बारे में सोचने वाले लोग हैं। भगवान से भी उतना ही मतलब निकालते हैं। अगर आपकी कामना पूरी नहीं हो रही ना, तो यहाँ लगी भगवान की तस्वीर को बदल देते हो तुम। अपने घर की मूर्ति को खंडित कहकर बाहर छोड़ाते हो तुम। ऐसे लोग हैं हमारे। वो केवल हिंदू है ऐसा। यही गलती है कि हम सनातन से इतना ज्यादा बट गए। विमुख हो रहे हैं लोग, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, समुदाय के नाम पर, गोत्र के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। एक जहर है एक्चुअल। अगर मैं ऐसे कहूँ मैं क्षत्रिय हूँ, ये तो गौरव की बात है। और मेरा अगला सवाल ये रहने वाला था, क्योंकि जितने भी साधनाएं करते हैं और जितने भी इसमें हैं वो ब्राह्मण कुल से आते हैं। आप क्षत्रिय होकर ऐसा नहीं है। क्षत्रियों से ज्यादा धर्म के लिए योगदान किसी और का हो ही नहीं सकता। ब्राह्मण समाज का भी नहीं हो सकता। नहीं, लेकिन सिर्फ पूजा पाठ। नहीं, मठ और मंदिर, धर्म संस्थान। अभी कॉफी भी लीजिए ना बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, कोई इशू नहीं, मैं इससे डरती कैमरे से। वो तो दिखता है आपकी रील्स में। ना, जो है नेचुरल है, वो बनावटी की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि हमें ये कुछ अडोप्ट करके, आडंबर करके उसको दुकान थोड़ी बनाना है। लोग तो शोरूम बना रहे हैं। आपने एक बात कही है कि मैं कैमरे से नहीं डरती, तो मेरे दिमाग में एक पहलू और आया कि इस पूरी कंट्रोवर्सी में आपको भी बड़ी ट्रोलिंग सहनी पड़ी थी। फर्क पड़ा क्या मुझे? वही जानना चाहता हूँ, आपके दिमाग पे उस चीज का क्या फर्क पड़ा? नहीं, मुझे अच्छा लगा। कोई लड़का था ना अभी, शायद बहादुरगढ़ का, मेरे याद नहीं आ रहा, जो भी था बट है। हाँ। देखिए, मैं चाहती हूँ एक नहीं, जब भी आप या मैं कुछ बोले उसमें 2000 लोग प्रतिक्रिया दें, तब तो बात है कि आपका वजूद है। और आपने बोला और कोई निकल गया, क्या मतलब है आपका? फिर आप हो नहीं, फिर आप बोलिए ना, विरोध हो, करिए ना। आप करते क्यों नहीं? विरोध करो। विरोध करके हेलीकॉप्टर ले लिया क्या? और हरियाणवी में कहूँ तो उनकी बुआ के कोई फर्क नहीं पड़ा। वो ऐसी थी, आज भी ऐसी है। मेरा काम है धर्म, राष्ट्र, देश, महिला, गरीब, वो मासूम, वो भोले भाले लोग, उनकी मैं आवाज़ बन सकूँ। नहीं, मेरे को ये जानना है, आपके ऊपर कभी सार्वजनिक तौर पर हमला हुआ हो, इन सब ट्रोलिंग से, हेट रेट सहनी पड़ी हो, गालियों का एक भंडार कमेंट्स में हो? भगवान श्री कृष्ण से लेके और जितने हमारे और आपके समाज के महापुरुष हुए, उनको पत्थर खाने पड़े, विरोध का सामना करना पड़ा। इवन आज जिनको आप राष्ट्र निर्माता कहते हो, आप जिनको देशभक्त कहते हो, यहाँ तो भगत सिंह फांसी झूल गया, फिर भी साबित नहीं कर पाया। तो मेरी और आपकी क्या बात करते हो? क्या फर्क पड़ता है? कौन है गाली देने वाले? क्या वो कभी सामने आए? इसमें से 99% वो लोग हैं, आप जिनका भी नाम ले रहे थे, ठीक से अगर सामने में आ जाऊं तो शायद कई दिन नहीं सोए। कौन विरोध कर रहा है? असली नहीं करता, मजबूत व्यक्ति नहीं करता, खानदानी व्यक्ति किसी महिला को गाली नहीं देता, खानदानी पुरुष हमेशा दुपट्टा देने की प्रक्रिया में होता है, और मर्यादाहीन व्यक्ति और जिसका चरित्र, जिसका पालन पोषण अच्छा नहीं हुआ, जिसके खून में प्योरिटी नहीं है, जिसके अंदर मर्दानगी नहीं है, जिसकी सोच में वो सात्विक भाव नहीं है, जो एक महिला की गरिमा और मर्यादा से ऊपर नहीं जा सकता, वो व्यक्ति कभी गलत नहीं बोल सकता। गलत बोलने वाले की आप निकालो स्टोरी, कौन है वो? उसका घर देखो। आपको पता है, एक कोने में देवी का चित्र लगाते हैं, एक में हनुमान जी का लगाते हैं, उसी रूम में सो रहे होते हैं, थोड़ी देर में कहते हैं चौकी लगा के मेरे में हनुमान जी आ गया। घर के बाथरूम पे कई लोग पर्दा लगा के नहा रहे होते हैं, वो लोगों को कहते हैं हम वरदान दे देंगे, लॉटरी लग जाएगी। ये भारत है क्या? इस भारत की कल्पना की थी आपने, मैंने?
तो कभी कभी सच बोलना बहुत हानिकारक होता है। जो आजकल के बच्चे हैं, यूथ हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हैं इन सब चीज़ों से। बहुत सुंदर सवाल है, बोलने से पहले जवाब देना चाहती हूँ। वो ग्लैमर को देखकर बाबा बनना चाहते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जेट में जाता है इसलिए बाबा बनना चाहते हैं। राम रहीम का आश्रम जो चलता है, करोड़ों की संख्या किसी के, अभी रामपाल महाराज हरियाणा में, वो भी तो जेल में ही है शायद। नहीं आ गया वो। बाहर आ और गया। आजकल रामपाल जी महाराज के सारे नेता दंडवत हैं, सीधे बैठ के मत्था नहीं टेकते, हुक्म लेट के मत्था टेकते हैं। उनके आगे। हाँ, कारण है कि उनका वोट बैंक बढ़ गया, कारण है उनके पास पब्लिक बढ़ गई, कारण है कि हरियाणा में फिर जल्दी चुनाव है 29 के बाद। लेकिन पब्लिक देख नहीं पाती कि अभी तो थोड़े दिन पहले जेल में क्यों गए नहीं, थे। बाबा वो बाओं को नहीं मानते नेता, वो उनके पीछे जो पब्लिक है ना जी, फैन फॉलोइंग है जी, वो उसको मत्था टिकता है। लेकिन पब्लिक क्यों आ रही है? पब्लिक कभी कभी क्या होता है, अभी बाढ़ आई हरियाणा के अंदर, रामपाल महाराज ने काफ़ी पाइपलाइन लगवा दी जो सरकार नहीं लगवा पाई। रामपाल महाराज ने बिना जाति पाति देखे शादी करवा दी। और जातियाँ आज के समय में बहुत बड़ा जहर है, हम सबको काटता है वो। हम स्वीकार नहीं करना चाहते, हम मानना नहीं चाहते, हम आपको ज़्यादा तवज्जो देना नहीं चाहते, हम आपको ठाकुर साहब, हुकम साहब, राजपूत या ठाकुर साहब नहीं बोलना चाहते, हम सम्मानता चाहते हैं। तो वो दर्द, वो तकलीफ़ की जातियाँ पूछ कर धर्म के लिए मंदिर में एंट्री, उससे तकलीफ़ में है लोग। धर्म के नाम पे पंडित गोत्र और जात पूछता है तो वहाँ दिक्कत होती है। एक साधु घर में हलवे का प्रसाद खा रहा है, बराबर में पड़ोसी को अपने घर में आ जाए तो अशुद्ध मान लेते हैं, उससे दिक्कत है। उस तकलीफ से जूझ रहे हैं लोग, इसलिए लोग ऐसी जगह जाते हैं। लेकिन हर शहर में ही धाम चल रहे हैं, हर शहर में ही आप डेरे। बहुत एक विशेष बात गौर फरमाना, ये धाम लिखना कब से शुरू हुआ? क्या इनके पास कोई मंदिर है? क्या कोई प्राण प्रतिष्ठा है? क्या 10 से 20 साल पुरानी कोई मूर्ति की वहाँ पर पूजा हो रही है? क्या वहाँ पर कोई ऐसा ऐतिहासिक कोई कहानी है? हाँ, ये आपके हासी धाम वाले ने ही बताया था हमें यहाँ पर बैठ के कि उनके यहाँ पर एक ऐसी मूर्ति निकली जो कई साल। ऐसा नहीं है, हरियाणा में तो मूर्तियाँ निकलने का चलन भी है। अभी थोड़े दिन पहले खाटू श्याम निकलने लग गया था जब क्रेज था। हाँ, अभी खाटू श्याम का क्रेज थोड़ा डाउन आ रहा है क्योंकि चुलकाना आ गया, बीच में सांवरिया से उठा गए। फिर जैसे जैसे जिसकी मार्केट उठती है ना हमारे यहाँ, उसी भगवान को हम प्रमोट कर देते हैं। मार्केट उठती है मतलब? हाँ, मार्केट उठती है ना, तो जैसे शेयर मार्केट होती है, अभी डाउन आ गई है, पाप आ गया, तो उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं, जैसे खाटू श्याम, अरे खाटू श्याम कन्हैया मित्तल को ले लो आप। मतलब हम अच्छे बिजनेसमैन हैं। ये सब कुछ हिंदुओं को बदलना पड़ेगा। कन्हैया मित्तल तो अभी शायद किसी और उसमें गा रहे हैं। किस में जा रहे हैं? सामरी सेठ में? हाँ शायद। हाँ, अभी उनका भगवान भी थोड़ा सा डेकोरेट हो गया है। उनका भगवान भी थोड़ा सा भिन्न हो गया है, क्योंकि उसने कहा सेठों के सेठ, सांवरिया सेठ क्यों, मेरा और आपका नहीं है क्या? तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे हमेशा मेरी घुंडी अड़ जाती है। साधनाओं के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं कि एक्चुअल में साधनाएं क्या हैं और जो चल रही हैं वो साधनाएं क्या हैं। क्या सच में माँ को बुला लिया जाता है? ये जो माँ को बुलाने वाले आपके चैनल पे बने हजारों बाबा देखे, कोई काले, कोई पीले, कोई नीले, कोई हरे, कोई सतरंगे कपड़े पहन पहन कर 5-5 ग्राम चंदन लगा लगा के, इतनी मोटी मोटी मालाएं पहन पहन के आपके चैनल पे बड़े बाबा देखे मैंने। सच में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ तंत्र के और ज़्यादा रहस्यों को। नहीं, रहस्यों को जान जान के आप तो फिल्म बनाने वाले हो रहे हो जी, कसम से। मतलब इतने तांत्रिक आपने अपने चैनल पे बुला दिए, ये तुम्हें कुछ दे के भी गए हैं कि नहीं? मतलब तुम्हारा भी कोई उपाय किया इन लोगों ने?
नहीं जी, मेरे को जरूरत है नहीं हो पाएगी अभी, भगवान की मतलब दुआ जब से। आप इतने बड़े चैनल के मालिक हैं, मिलियंस लोग आपको फॉलो करते हैं, इन्होंने कोई ऐसा तंत्र वंत्र नहीं किया अभी पता चल जाए आपके मन में क्या चल रहा है, आप मुझसे क्या पूछने वाले हैं, फिर इनकी बहस क्यों होती है आपसे? ये जान नहीं पाते आपकी, मैं जान पाती हूँ आपको। स्त्री के अंदर इतनी पावर होती है कि वो नफरत और प्रेम दोनों को समझती है। पुरुष अगर उसके एक कदम दूरी पे खड़ा हो तो उसकी वाइब्रेशन बता देती है कि उसको फीलिंग कैसी आ रही है। तो इनका सेंसिटिव सिस्टम मर गया क्या? इनकी सभ्यता, संस्कृति, सोच या ब्लड की प्योरिटी में कहाँ दिक्कत है? देखिए, साधनाएं हैं, भगवान है, गॉड है, और प्रतिदिन जैसे श्वास चल रहा है ना, वैसे वो चल रहे हैं आपके साथ। अब तक आपने ना बड़ा, मतलब आपसे लग रहा है कि मैं जो भी पूछूंगा ना उसका बड़ा आप क्लियरली और सच्चा आंसर दोगे। मैं एक उम्मीद मत करना कि मैं बनावटी बात करूंगी, कभी मत करना, अभी नहीं, लाइफ में भी। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ बिल्कुल स्पष्ट। हाँ, स्पष्ट बोलिए। बगलामुखी दशमहाविद्या, इतने सारे भगवान हैं या एक ही है कोई? क्योंकि मेरे को तो लगता है कि सिर्फ एक ही है, वही इन सब रूपों में आके जिस भी रूप। एक स्त्री आपकी माँ है, वो किसी की पत्नी भी है और किसी की बेटी भी है, किसी की बुआ भी है। माँ भगवती के विषय में मैं मात्र 7 वर्ष की थी। मैम ये लीजिए ना बीच बीच में। हाँ। बिल्कुल ही। हाँ, राजीव लिया। हाँ। और मात्र 7 वर्ष की आयु से लेके जब हमने अपनी ही पैतृक जमीन में देवाजी धाम शुरू किया था, और आज 20-25 वर्ष हो गए हैं, मैंने कभी दावा नहीं किया कि देवी मेरे अंदर आ रही है। आँख ठीक है मेरी, बोलबाणी भी ठीक है, और खुद की ज़मीन में बनाया है और खुद के पैसे से भी बनाया है। आपके चैनल पे मिलियंस लोग देख रहे हैं। दान मांग कर दिया, वो दान नहीं है। आजकल 25 लोगों से पैसे इकट्ठे करके किसी गरीब की शादी कर दी, ये भी कहीं ना कहीं एक अलग बिजनेस में आ जाता है। और साधनाएं, ये जो तांत्रिक लोग कहते हैं आज मैंने ये गुरु बना लिया, गुरु से लड़ाई बच गई तो दूसरा गुरु बना लिया, और इनके विषय में इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है, और कुछ आप जैसे चैनलों के भी रोल है, इसने ना समाज का दृष्टिकोण बदल दिया। लोगों को इन लोगों को दिखाने की बजाय इन लोगों को लुप्त करना पड़ेगा। तब सनातन को, धर्म को, हमारी देवी को, हमारी आदि शक्तियों को लोग और पूछेंगे, महसूस कर पाएंगे, फील कर पाएंगे आप उनकी कृपा को। भगवती को ये सब नहीं चाहिए जो ये दे रहे हैं। अब मैं कई बार देखती हूँ अघोरी कह रहा है कि मलमूत्र खा लेता हूँ। आपके चैनल पे कई बार देखने को मिलता है कि इस अघोरी साधना में, अरे नहाना बस का नहीं है तुम्हारे, साफ सुथरा आदमियों वाला खाना बस का नहीं है तुम्हारे। तुम अघोर के नाम पर, तंत्र के नाम पर, इन सब के नाम पर एक अजीब गंदगी फैला रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। जितने भी साधक हैं ये अप्सराएं और अलग अलग योगिनी को बुलाते हैं संभोग करने के लिए। आपने बुलाई है कोई देखी? नहीं, मैंने नहीं देखी। नहीं, आपने चैनल पे देखी कोई? नहीं, मैंने आई कोई? नहीं। कितने लोगों से मिले हो? क्यों नहीं आई? वो कैमरे में आई, किसी कैमरे में आई? नहीं आई। क्या चंद्रा स्वामी से बड़े तांत्रिक हैं ये? इनमें से कोई भी जितने आए? आप देखते हो कि नर समाज में से लोग या जेंडर चेंज करके भी अघोरी कहीं हो रहे हैं। देखिए आपने, क्योंकि वो कहते हैं आदि शक्ति, अर्धनागेश्वर हाँ, अपने आप को मानते हैं और संभोग करते हैं आत्माओं के साथ। तो धाराएं उन पे बनती है क्या? मतलब बन सकती है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। नहीं बनती। क्यों? प्रत्यक्ष नहीं है।
या फिर किया नहीं? साबित तो करें। आप अपने मुंह से कह रहे हैं कि आत्माओं को बुलाकर हमने उनके साथ संभोग किया, शारीरिक संबंध स्थापित कर लिए और संभोग की स्थिति में आप चले गए। मैं ये जानना चाहता हूँ, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का कैसे मिलन हो सकता है? इस विषय में तो कोई आप और कोई ढूंढे, ये मेरे बस का नहीं है। आपने ऐसी मतलब, क्योंकि आप मैं ऐसे लोगों को बगलामुखी की साधिका है, सात्विक पूजा करती हूँ। मैं बलि प्रथा में मानती हैं? नहीं, इस तरह से नहीं मानती जिस तरह से लोग करते हैं। आपको अगर सफ़ेद रंग पसंद है और मैं आपके लिए सफ़ेद रंग की कोई चीज़ लेके आऊँगी तो आप खुश होंगे, पर सफ़ेद रंग का मतलब ये नहीं है कि आपको मैं ऐसी कोई चीज़ प्रस्तुत कर दूँ। लेकिन कामाख्या में जैसे मैं भी नहीं, वो मैं पूजती हूँ, मानती हूँ और उनमें विश्वास रखती हूँ, पर ना तो हम वो साधक हो सकते उस समय के, और ना ये जो आज हो रहा है ना, इनमें बदलाव करना पड़ेगा। और ये मेरे और आपके बस की बात नहीं है, सरकार को कोई एक्शन लेना पड़ेगा। और मैं पाखंडियों के विषय में, एक कुछ अघोर के नाम पर ये सब हो रहा है, इनके विषय में काम कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ पाखंड खत्म हो, ताकि भारत बहुत खूबसूरत दिखाई दे। हमारे भगवान की कल्पना हम ऐसी नहीं करें। जैसे आप प्रॉब्लम्स पे बातें करते हो, आप बात करते हो कि समाज में एक गाना आ जाता है या बादशाह कोई गाना कर देता है, लेकिन मैं प्रॉब्लम एक और बता देता हूँ आपको। बहुत सारी प्रॉब्लम है कि किसी लड़की के ऊपर प्रेत बाधाएं हैं, ग्रह क्लेश हो रखे हैं, किसी ने पड़ोसियों ने तंत्र बाधाएं करी हुई हैं। ये इस पे आपके विचारधारा क्या है? आप एक पुरुष हैं, आज कमज़ोर कितने हैं लोग। कभी कभी पैसे की परिस्थितियाँ, कभी कभी घर की सिचुएशन, कभी कभी ग्रह क्लेश। उस ग्रह क्लेश के बीच में आप एक नॉर्मल व्यक्ति हैं जिसको तंत्र भी नहीं आता, मंत्र भी नहीं आता और कुछ ऐसा भी नहीं आता। कमज़ोर व्यक्तित्व को अगर आप कंधा देने का प्रयास करो तो आपका भी कंधा ले सकते हैं कई लोग। ऐसी वीक नबज कई इस तरह के तांत्रिक, कई इस तरह के ज्योतिष, कई इस तरह के पंडित, कई इस तरह के अघोरी, कई इस तरह की साधु साध्वियाँ जानती हैं कि आपका वीक पॉइंट कब शुरू हुआ। अच्छा, तो फिर वो बता सकती हैं, अच्छा घर में कलह रहता है, पति नहीं सुनता, नहीं उसका अफेयर कहीं और है, मुझे दिख रहा है। अच्छा, नहीं, हालात तो पहले ही कमज़ोर हैं, अफेयर कहीं हो भी जाता है। हाँ, सिचुएशनें बन जाती हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन वो स्थितियाँ इतना गैप पैदा कर देती हैं, फिर वो तांत्रिकों को पैसे दे आते हैं। अब तांत्रिक को पैसे दे के मांग तो सकते नहीं, क्योंकि आप बताओगे तो आपके घर में डबल क्लेश हो जाएगा, तो ये लोग उसका मिसयूज़ करते हैं। कई पंडित लोग, आपको देखो अभी अशोक वो आया था, एक कितना बड़ा स्कैम सामने आया था, उसका मैं नाम भूल गई, अशोक खैरात पता नहीं कुछ करके, हजारों महिलाओं के साथ उसने रेप किया। अरे हाँ, वो हर दूसरी रील आ रही थी, वो क्या था वो? उसमें पता है किस का नाम नहीं आया, जो वहां पे औरतें जाती थी, बड़ी से बड़ी कंपनी की अब सीईओ। उसके गवाह का एक्सीडेंट हो जाता है, गवाही देने वाले व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है और वो मर जाता है। और वहां पर देश की बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आती थी। ये तंत्र है, क्या पता उनके काम बन रहे हो, वरना क्यों जा मेरे को ज्योतिष के साथ संभोग करने से कार्य बन सकते हैं। लेकिन मुझे ये जानना देश है, में कई बाबाओं के ऊपर जो ये रेप केस दर्ज होते हैं, तो अभी भी वहाँ पे भीड़ है। नहीं, अभी भी उन महिलाओं के अभी काम आप कुछ दिन पहले की बात बताएंगे, 6 महीने पहले की, मेरे से एक औरत लड़ पड़ी के ऊपर। मैंने कहा किसकी फोटो लगा रखी तुमने यार, क्या यार ये तो, वो लड़ पड़ी मेरे से, कह रही फालतू मत बोल जा। देखिए, आप अगर प्रैक्टिकल बात करना चाहो ना जी, धर्म, हमारी शुरुआत भी वहीं से हुई थी। धर्म के नाम पर जब तक देश का कानून सख्त नहीं होगा, जब तक आप भगवे को लेके कोई भी पाखंडी डालकर अगर रोड पर भीख भी मांग रहा है इसी वस्त्र को डाल के, ये बंद नहीं होगा। सिख समाज से सीखिए आप,
गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की ड्रेस पहनी थी राम रहीम ने, आज तक चक्कर काट रहे हैं। सीखिए आप सिख धर्म से, कितना विशाल, कितना अद्भुत, कितना बलिदानी, मतलब पूरे के पूरे परिवार, खानदान, सब कुछ निछावर कर दिया धर्म के लिए, और फिर भी उफ नहीं की। वो साहस कब पैदा होगा पता? जब हमारे धर्म का मजाक नहीं उड़ेगा, जब हमारे मठ और मंदिरों में जातियाँ नहीं पूछी जाएंगी, जब हम लोग आय के दर्द को महसूस करेंगे, जब हम किसी की तकलीफ दूर करने की बात करेंगे। ऐसे नहीं ग्लैमर देखा और बाबा बन गए, ऐसे नहीं कि अपने धर्म का अपमान करने में अच्छा लगे, ऐसे नहीं कि आए दिन कोई एक रेपिस्ट बाबा निकल जाए, ऐसे नहीं। किसकी जिम्मेवारी है? हमारे युवाओं की, उनको तो आनंद आता है कई बार। किसकी जिम्मेवारी है? कोई बाबा सुल्फा पी रहा है तो कोई बाबा चांदी की डब्बी रख रहा है, कहते नहीं नहीं ये तो हमारे उसमें आता है, नहीं नहीं माँ बच्चा ये तो हमारे उसमें आता है, पान खा के थूक रहे हैं, क्या मतलब है? ओशो के बारे में क्या विचार है? सो ग्रेट पर्सन, ऑल्सो इज ग्रेट। मैं वो नहीं कहती जो लोग कहते हैं, मैं वो नहीं देखती जो लोग देखते हैं, मैं वो अनुभव नहीं करती जो लोग करना चाहते हैं। ऑल्सो कुछ था उसमें। अमेरिका जैसी कंट्री, इतने लोग जिस व्यक्ति के पीछे आ जाएं, और गरीब रहना भी नहीं चाहिए, अपराध है, अभिशाप है। आप करने आए हो धरती पे तो करना चाहिए, अमीर होना चाहिए। इस लेवल पर कि पूरा का पूरा शहर ही बना दिया जाए? बिल्कुल होना चाहिए। अगर किसी को रॉयल्स रॉयल लेने में अनुभूति हो रही है तो कर लेनी चाहिए। क्यों गरीब का बाबा बनना है? क्यों गरीब रहना है? भगवान श्री कृष्ण कभी गरीब थे क्या? आप रामचंद्र जी गरीब थे क्या? जितने भगवान पैदा हुए मेरे धर्म में, आपके धर्म में, वो सब अमीर थे, सब राजा थे। माँ भगवती को देखो आप, राज राजेश्वरी, महारानी, मालकिन, भगवती, रानी, वो नाम किन को मिले बताइए ना? किस ब्लड में पैदा हुई वो? और जितने भगवान हुए कहाँ पैदा हुए? दरिद्रता में तो नहीं हुए ना, गरीबी में तो नहीं हुए ना, तो फिर? आपके साथ बहुत सारे नेता मैं देखता हूँ घूमते हैं। उसका रीज़न ये है कि माँ बगलामुखी की कृपा बनी रहे, क्योंकि राज योग की देवी है। नहीं, स्तंभ की देवी है, राज की देवी है, दुश्मनों का विनाश करने वाली है, स्तंभ कर सकती है, सब कर सकती है। किस प्रकार से मदद करती हैं मंत्रियों की? कौन? माँ भगवती हम और के आप? देवी? आप दोनों? हम दो हैं ही नहीं, हम तो एक ही हैं। किसने कहा आपको दो हैं? आप अपना भाव तो ठीक करिए। जिस दिन आप मान लेंगे उस दिन एक हैं, और जिस दिन आप ये स्वीकार ही नहीं करेंगे तो दो हैं। आप अपनी रिस्पेक्ट बढ़ाएं, समाज आपकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक करने लग जाएगा। यही कारण है बस, और कुछ भी नहीं। थोड़ी सी बात करते हैं माँ बगलामुखी की साधनाओं पे, पूजाओं पे। मैं सबसे पहले तो जानना चाहता हूँ अध्यात्म है क्या? अध्यात्म सिर्फ सुबह शाम पूजा पाठ करना, या मैं आधे घंटे में हनुमान ज्ञान से ये कर करके ये है अध्यात्म? या अध्यात्म सुबह से उठने, आंख खुलने से लेकर आंख बंद होने तक हर एक प्रतिक्रिया? अध्यात्म का गरीब के लिए अलग अर्थ है मिस्टर, अमीर के लिए अलग है, बीच वाले के लिए अलग है, और जो एक्चुअल है वो बिल्कुल अलग है। अब गरीब का तो क्या है कि आज आपके पास गए, आपने कोई मंत्र दिया और आपकी दुकान ठीक चल पड़ी तो कृपा होगी, उसका भगवान वहाँ सीमित हो जाता है। आप उससे थोड़ा सा ऊपर उठे, आपकी इनकम बढ़ गई, मेरा काम चलने लगा, मेरी ऊर्जा ठीक फील कर रहा हूँ मैं, आपका अध्यात्म वो है। पर आज अगर इन सब से हटके मैं देखूं, वो अनुभूति, वो वैराग्य, वो आनंद, वो सोच, वो आंसू, वो भाव, वो प्रेम, मैं उसको अध्यात्म मानती हूँ। ये अधिक घंटी बजाने वालों को नहीं मानती हूँ मैं ज़्यादा। ये अधिक
बनावटी दान पुण्य वालों को नहीं मानती हूँ मैं। संत का मतलब ये होता है उसको देख के आप अपने आप को पुरुष महसूस नहीं करें, महिलाएं महिला महसूस नहीं करें, आप अपने आप को कौन है ये भूल जाएं, वही संत है। जिसको देख के आपको प्यार आता हो, क्यों आ रहा है वो नहीं पता हो, आपका प्रेम करने का मन कर रहा हो पर क्यों कर रहा हो ये नहीं पता हो, आपको उसकी बनावट में स्त्री और पुरुष का भाव प्रकट नहीं हो, बस आपका भाव प्रकट हो, मैं तो उसको मानती हूँ। अब मुझे नहीं पता उसका दृष्टिकोण किसका क्या है। आपका फिर भी जीवनचर्या क्या है अध्यात्म में? नहीं, पूजा पाठ संकल्प? नहीं ऐसा नहीं है। मैं तो बड़ा स्पष्टवादी हूँ। कठोर शब्द जरूर हो सकते हैं पर तलवार की धार पर चलना शायद परंपरा से मिला होगा। हमारा जो धर्म है, 4 या 5 लोग बड़े कमज़ोर होते हैं इस जीवन में। स्त्री को कई बार सोच लेते हैं कि निर्मल होकर आइए, निर्भल होकर आइए, कमज़ोर होकर आइए, सहायता मांगने अगर आइए, और उसके लिए खड़े होकर अगर क्षत्रिय को अपनी जान देनी पड़े तो दे दो। वो मेरा धर्म है। एक ब्राह्मण जिसको हमने सदैव पूजा, जिसको सदैव कुछ दिया, सदैव ऊपर स्थान दिया, अगर वो भी रक्षा को आए तब भी खड़े हो जाओ। तीसरा, संत के रूप में आप कुछ भी, कोई भी, कैसे भी आया तो मेरा धर्म वो कहता है सबसे पहले उसकी बात सुनी चाहिए। बच्चा किसी का भी हो, किसी का भी हो, पशु पक्षी पंछी आदमी जानवर किसी का भी हो, उस पर हमेशा उसी दृष्टि से प्रेम बरसाया जाए। यही मेरा धर्म है। इसके आगे मुझे ज़्यादा नहीं पता। अभी जो ये फिक्स है। अभी जो हम बात कर रहे थे प्रॉब्लम्स की, तो आपने कहा ये प्रॉब्लम्स कमज़ोर आदमियों की हैं। हाँ, लेकिन मुझे जो अभी प्रॉब्लम दिखाई देती है ना अपने साथ भी, मैं समाज की बात नहीं कर रहा, वो दिखाई देती है मन की गुलामी। वो मन की गुलामी आपके रिश्तों से शुरू हुई। आपने आज प्रेम किया, आज प्रेम की परिभाषा बदल गई। आज आप फर्स्ट चॉइस हैं, कल सेकंड हो जाओगे तो मन की दिशा आपकी भी बदल जाएगी। हाँ, कड़वा सा है, स्वीकार नहीं कर पा रहे हो, सिक्योर नहीं है आप। सबसे बड़ी आज समाज, क्या बात है, आपने एक वर्ड में सारी की सारी सॉल्यूशन दे दिया। सिक्योर हाँ नहीं, वर्ड यूज कर कर मन सिक्योर नहीं है। हाँ नहीं, आप डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, खोने से डरते हो। कोई कहीं टिप्स? पत्नी खोने से डर रहा है, कोई गर्लफ्रेंड खोने से डर रहा है, कोई प्रेम खोने से डर रहा है, कोई सारा धन ढांचा। खोने से, कोई धन आप खोने से तो डर रहा है। अपने मोबाइल का पासवर्ड खोने से डर रहे हैं। हाँ, कोई ब्लास्ट नहीं हो जाए। मांग ले अभी आपसे आके कोई आपकी पत्नी या आपकी कोई गर्लफ्रेंड, आप 1 सेकंड में मोबाइल नहीं देंगे, सब कुछ दे देंगे आप। क्या बात है। डरते हैं आप। तो ये प्रॉब्लम है आज की। मेरा तो जी सबको पता है फोन का, नहीं, मेरे आप, स्टाफ आप, तक को अब पता आप सफाई मत दें। सफाई कमजोर व्यक्ति देता है। सफाई नहीं देनी है। आप स्वीकार करिए कि मैं ऐसा हूँ, मैं जीरा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मेरे अंदर बुज़दिली नहीं है, मैं व्यक्ति हूँ, मैं मर्द हूँ, मैं साहसी हूँ। जीना सीखिए ना। बिल्कुल सही क्योंकि कह रहे हैं। पूरी जिंदगी पहले तो आप मदर फादर, फिर परिवार, फिर उसके बच्चे, फिर आसपास, फिर पड़ोसी, फिर बनावटी रिश्ते, इसी में जीवन तो जा रहा है। अपने लिए कब जी। यूथ के लिए कुछ ऐसा, मैं जाते जाते चाहता हूँ आप कुछ ऐसा बताएं जो कि ये कहाँ तक फंसा हुआ है। बता देता हूँ, सिगरेट नहीं छूट पा रही। तो देखिए, मैं नहीं कहती कि आप सिगरेट छोड़ दो, मैं ये भी नहीं कहती कि आप 30 ml मत पियो, मैं ये नहीं, प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। मैं ये भी नहीं कहती कि आप वो संगति बदल दो, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आप साइट पे देख रहे हो, जो चीज़ें आपको गलत उपलब्ध हो रही हैं भारत के अंदर, जो सहज आपका चरित्र गिर रहा है,
जो सहज आपका मनोबल गिर रहा है, सहज जो रिश्तों के नाम पर आपसे धोखा हो रहा है, सहज जो आपको प्रतिदिन प्रेम के नाम पर जो विष दिया जा रहा है, वो एक्चुअल कमज़ोर कर रहा है। वो आपको सोसाइटी से भी मिल रहा होगा, वो आपको कभी कभी घर से भी मिल रहा होगा, कभी कभी समाज से मिल रहा होगा। उसको बदल दो, आप योद्धा हैं, आप मजबूत हैं। यानी कि आप एडिक्शन की बात कर रहे हो, है चाहे ऐसी चीजें हैं? कोई भी है, आज आप देखो गंदगी भरी पड़ी है अश्लीलता से, क्यों नहीं भारत के अंदर बैन हो जाती? सरकारें बड़ा कदम क्यों नहीं उठा लेती? देखिए, इस देश के अंदर असला उपलब्ध हो जाता है, इस देश के अंदर ब्राउन शुगर उपलब्ध हो जाता है, इस देश के अंदर चिट्टा उपलब्ध हो जाता है, इस देश के अंदर कच्ची दारू उपलब्ध हो जाती है, इस देश के अंदर अफीम मिल जाती है। फिर वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पे पाबंदी है? वो कौन से नेता हैं जो इनकी पैरवाई कर रहे हैं? वो कौन सा ऐसी एजेंसियां हैं जिसके बस की बात नहीं है? कि कौन दे रहा है, मैं और आप तो नहीं दे रहे। फिर ये सब चीज़ें आपके मेरे शहर में आती कहाँ से हैं? सरहद पार करके से लेती हैं। आज आपने कहा जाते जाते आप क्या कहना चाहते हो? मैं महाराणा प्रताप की बात करना चाहती हूँ, मैं पृथ्वीराज चौहान की बात भी करना चाहती हूँ, मैं लक्ष्मीबाई को भी मानती हूँ, मैं दुर्गा को भी मानती हूँ, पर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि महाराणा प्रताप जी 7 फीट कुछ इंच के, अकबर 5 फीट का भी नहीं था। वो चाहता तो एक थप्पड़ में उसकी जान ले लेता, उन्हें ऐसा तो नहीं किया। क्योंकि अगर एक तलवार है और निहत्था दुश्मन भी है फिर भी नहीं हम लड़े, तो उस परंपरा के लोग हैं हम ऐसे निर्बल पे और कमज़ोर व्यक्ति को नहीं मारते हैं। अगर साहसी है, मैदान में आना चाहता तो लड़े, स्वीकार करते हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे राष्ट्र की और बात कर रहे थे सनातन की। क्षत्रियों का सनातन धर्म के अंदर और धर्म के अंदर सबसे बड़ा बलिदान और समर्पण की भावना रही। और आने वाले समय में जब धर्म लुप्त होने को आएगा, धर्म और मंदिर गायें को जब हमारी आवश्यकता पड़ेगी और वो समय आएगा, तब आप देखना कि क्षत्रियों का रक्त, राजपूतों का रक्त, क्षत्राणियों का बलिदान सबसे ज़्यादा इस धरती के ऊपर पड़ेगा। और जब धर्म चीख कर पुकार कर कहेगा ना कि अब मुझे क्षत्रिय के बलिदान की आवश्यकता है, उस वक्त देखना हरियाणा की धरती से योद्धा पैदा होंगे और फिर धर्म की रक्षा के लिए हम फिर भगवा सर पर बांधेंगे और फिर सनातन के लिए लड़ेंगे। फिर मठ बचेंगे, फिर मंदिर बचेंगे, फिर गाय बचेगी और फिर गंगा बचेगी। आज मंदिरों के अंदर भी कई बार इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती हैं कि शर्म आती है। कई बार दुर्गा पूजा करने के लिए जिस कन्या का पूजन करते हैं, पता चलता छोटी सी बच्ची का रेप हो गया, उस वक्त तकलीफ होती है। जिस रक्त की पूजा कामाख्या में होती है, वो रक्त कई बार हॉस्पिटल की चादर पे जब देखते हैं और पता चलता है वो इतने साल की बच्ची का था, उस वक्त रूह कांपती है। तब क्षत्रिय जागेगा और वो समय आ गया। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। क्योंकि 10 वर्ष कुकर जिए और 12 वर्ष सियार और वर्ष 18 जीवे क्षत्रिय और फिर जीना बेकार। मर जाएंगे, मर जाएंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही मज़ा है आपसे बात करके। मुझे भी। और जाते जाते बस मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि शायद पहले आप ही थी ऐसे जो उस गाने पे आवाज़ उठाई आपने। और नहीं, उस गाने पे भी आवाज़ उठाई मैंने, उसके बाद मैंने टटीरी पे आवाज़ उठाई बादशाह के खिलाफ। और मैं ये भी चाहती हूँ कि हरियाणा, जहाँ संस्कृति, जहाँ धर्म, जहाँ प्रेम, जहाँ भाईचारा, जहाँ एक दूसरे की मदद आज भी करते हैं, जहाँ आज भी बहुत सारी चीज़ें ऐसे दे देते हैं, उस हरियाणा के अंदर कुछ ऐसे कलाकार आ गए, कुछ ऐसे बदमाशी के नाम पर लोग आ गए, कुछ ऐसी प्रमोशन करने वाले लोग आ गए, कुछ ऐसे यूट्यूबर आ गए,
कुछ कैसे पूछा देने वाले लोग आगे, कुछ कैसे बाबा आगे कि हरियाणा की ऐसी तैसी करती। हरियाणा को हरियाणा नहीं छोड़ा। आज हरियाणा जब लोग आते हैं तो कहते हैं फलाना बाबा हरियाणा में, फलानी साध्वी हरियाणा में, फलाना कलाकार हरियाणा में। तो आजकल एक मीठी सी स्माइल जब लोग करते हैं तो शर्म महसूस होती है। मेरा हरियाणा वो कि जिसकी जहाँ महाभारत हुआ था, मेरा हरियाणा वो जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र जैसी जगह को चुना था। मेरा हरियाणा वो जहाँ वीर योद्धा पैदा हुए, जहाँ आज भी लज्जा और शर्म आती हो, जहाँ आज भी ससुर और जेठ की बात करके आंखें झुक जाती हो, जहाँ आज भी औरतें शर्म महसूस कर कर भी प्रेम कर जाती हूँ। मेरा हरियाणा वो। तो मैं उस हरियाणा से हूँ। क्या बात है, बहुत ही धन्यवाद आपका आने के लिए। जय भवानी। जय भवानी और जय हरियाणा। जय हरियाणा। बहुत मजा आया आपसे बात करके। रियली मुझे भी अच्छा लगा। जब आपने मुझे कहा कि मैं हरियाणा से हूँ तो फिर मेरा साहस और भी डबल हो गया। वैसे मेरा साहस बहुत है।